किसी ने सच ही कहा है, सियासत में तमाशा है और तमाशे में सियासत। अगर पिछले 3 अक्टूबर की घटना को हम देखते हैं तो देश में शायद ये जो कहानी और ये जो लाइनें हैं ये बड़ा फिट बैठती हों। चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो कवर्धा हो, दोनों ही घटनाओं में तनाव की स्थिति निर्मित हुई और दोनों ही जगह पर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई। छत्तीसगढ़ में 15 सालों की सरकार के बाद 14 सीट पर सिमटी बीजेपी इस घटना को लेकर लगातार आंदोलित है, लगातार सवाल उठा रही है, कह रही है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिंदुओं पर जुल्म कर रही है, अल्पसंख्यकों को संरक्षण दे रही है, धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है और कथित तौर पर एक धर्म की मुखालफत कर रही है, एक धर्म के साथ बड़ी ज्यादा पैरोकारी कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ है क्या? लखीमपुर खीरी के लिए तो खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहां से सीधे लखनऊ चले गए, लखनऊ एयरपोर्ट पर वो धरने पर बैठ गए और उसके बाद सियासी पारे में उनकी गर्माहट भी नजर आई, वो राहुल गांधी के साथ लखीमपुर खीरी में भी नजर आए। बाद में प्रियंका के साथ जब न्याय यात्रा की रैली में वो भाषण देने निकले तब भी दिखा कि अब वो स्टार प्रचारकों की श्रेणी में प्रियंका के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में गिने जा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच में छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान अब भी मचा हुआ है। अब तक ये क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। जानकार बताते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, यह जो बदलाव का क्रम है यह हमें यूपी चुनाव के परिणामों के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो हो सकता है कि दीपावली से पहले भी प्रदेश में कुछ नई आहटें सुनाई पड़ने लग जाए। इन सबसे इतर भूपेश बघेल का कद बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से कवर्धा और लखीमपुर खीरी घटनाएं हुई हैं उसमें कई सवाल भी खड़े हुए हैं। लखीमपुर खीरी को लेकर तो आप देश के तमाम चैनलों में बहुत सारे अपडेट्स देख रहे होंगे और लगातार ये मसला अभी तक विवादित बना हुआ है। पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन कवर्धा में जो कुछ हुआ उसमें सियासी हलकों में कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कवर्धा मामले के लिए जिस तरह की स्थितियां निर्मित की गई, तीसरे दिन जिस तरीके से हिंसा की स्थिति बनी, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और दो वर्गों के वैमनस्य की भावना जागृत हुई, इन सबके पीछे सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस। इस मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जो कि रमन सिंह के पुत्र भी हैं, उसके अलावा जो वर्तमान सांसद राजनांदगांव संतोष पांडे, उनके सहित 17 से ज्यादा बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर भी अपराध दर्ज किया है। 90 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं, इसमें दोनों वर्गों के लोग शामिल हैं। सबसे अहम बात है इन गिरफ्तारियों में राज्य के अलग अलग जिलों के लोग शामिल हैं। उसके बाद से लगातार बीजेपी आंदोलन कर रही है, सवाल उठा रही है और पिछले 2.5 सालों में जिस तरह से उसकी राजभवन दौड़ शुरू हुई है वो दौड़ इस घटना में भी देखने को मिली। हर सवाल पर भले वो पीड़ित से मिल पाए चाहे न मिल पाए, सीलियर की बात हो चाहे कवर्धा की बात हो, दोनों जगह वो पीड़ितों तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, राजभवन का दरवाजा खटखटाने बीजेपी जरूर पहुंच जाती है। इन सबसे इतर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम नेता साफ कह रहे हैं कि पूरी घटना बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में काफी कमजोर स्थिति में है, इसलिए धर्मांतरण और वर्ग विशेष के बीच सौहार्द के वातावरण बिगाड़ने की कोशिश के जरिए अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि प्रदेश में अगर राजनीतिक दल एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी का मसला हो चाहे वो छत्तीसगढ़ का मसला हो, दोनों ही जगह जिस तरह के तनाव की स्थितियां बन रही हैं उससे आने वाले दिनों में माना जाए तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ेगी। राजनीतिक दल कहीं न कहीं दो वर्गों के बीच पैदा होने वाले इस मतभेद के जरिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करेंगे। सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है जिस कवर्धा से इस वक्त ये आग बाहर निकलकर सामने आ रही है, यह कवर्धा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गृह जिला है। सवाल यह है कि जिस सांसद पर यह आरोप लगा है बीजेपी के कि उन्होंने कवर्धा में हिंसा फैलाने में कहीं न कहीं अपनी गतिविधियों के जरिए वहां साथ दिया, वो संतोष पांडे राजनांदगांव से सांसद आते हैं, जहां कभी रमन सिंह सांसद के चुनाव में जीतकर देश की राजनीति में एक अलग ही मुकाम पर चले। मोतीलाल वोरा को हराने के बाद केंद्र की राजनीति में रमन सिंह की एंट्री हुई और वहीं से मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पर भी उनका पहला कदम पड़ चुका है। भूपेश भी कुछ उसी दहलीज पर खड़े हैं। भूपेश वक्त यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हिंसाओं के बीच उभरते ये चेहरे, जद्दोजहद करते ये चेहरे क्या जनता के उस नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई और बाकी चीजों की मार के बीच जनता का इस तरह की गतिविधियों में जब सामने अपने आप देखेगी उसके सामने में किस तरह की परिस्थितियां पैदा होगी। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कवर्धा हिंसा के बाद कवर्धा में जल्द ही शांति बहाल होगा, लखीमपुर खीरी में भी लोगों को जल्द ही न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे अलग राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके का रुख रख रही हैं, जिस तरीके से क्रियाकलाप कर रही हैं, वह कई सारे सवाल पैदा करती हैं। इस पूरे मामले पर लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है आप टाइम में देखेंगे। कई सारे कमेंट्स भी आप हमको करिए जिसमें आप इस मसले से जुड़ी जो भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, हम उम्मीद करेंगे, कोशिश भी करेंगे कि हम आपको तमाम जानकारियां सुलभ और सहज तरीके से उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।